आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वायस। वायस मीन्स होता है वॉच। वायस, वॉच। वायस की अगर हम बात करें तो यह दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वायस होता है और एक पैसिव वायस होता है। तो बात आती है व्हेन डू वी राइट समथिंग एक्टिव वायस एंड व्हेन डू वी राइट समथिंग इन पैसिव वायस। इस बात को हम लोग देखते हैं। When the doer of action is more important than the action, जब कार्य करने वाला अधिक महत्वपूर्ण होता है कार्य की तुलना में, तब हम वाक्य को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। और अगर when the action is more important, more important than the doer of action, तब हम वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जैसे द पीएमओ हैज इशूड दिस स्टेटमेंट। यह वाक्य पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस स्टेटमेंट को जारी किया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राइट। अगर यही बात को अगर आप पैसिव वॉइस में लिखो तो दिस स्टेटमेंट हैज बीन issued by the PMO। मतलब जब आप एक्टिव वॉइस में वाक्य को लिखते हैं तब वहां पर आपके लिए कर्ता ज्यादा जरूरी होता है, और उसी बात को जब आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है काम, तब आप उस वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। एक वाक्य और, जैसे राजू किल्ड ए स्नेक। राजू ने एक सांप को मार दिया। तो यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा जरूरी है राजू सब्जेक्ट, इसलिए हम राजू को पहले लिखे हैं। इसी बात को अगर आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो आपके लिए काम ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तब आप लिखेंगे ए स्नेक वाज किल्ड बाय राजू। मतलब साफ है, जब आपके लिए कर्ता ज्यादा जरूरी होता है तब वाक्य को आप एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। वहीं पर आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है काम, तो उस वाक्य को आप पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ठीक। तो अब बात आती है कि कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो हमारे पास टोटल 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का जो शुरुआत का 3 होता है उनका पैसिव वॉइस बनता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है। और आखिरी जो होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसी तरीके से पास्ट टेंस का शुरुआत का 3 बनता है, चौथे का है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। इस तरीके से टोटल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, बाकी 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। लेट अस स्टार्ट विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव वॉइस, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप क्रिया का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं। और पैसिव वॉइस में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं वाक्य का, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आप ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो उसका नाम हो जाता है पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में आप इज, एम, आर अपनी तरफ से जोड़ते हैं। एक वचन का कर्ता होता है तो इज, आई के साथ एम, बहुवचन का कर्ता होता है तो आर। उसके बाद जो यहाँ पर पहला और पांचवा फॉर्म है मेन वर्ब का, उसको आप हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और उसके बाद पैसिव वॉइस में बाई लिखा जाता है। और ये जो सब्जेक्ट होता है इसको आप ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, तो इसे ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो यह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तथा पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ साधारण से बातें होती हैं, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में कर्ता आई है, तो जब यह पैसिव वॉइस में जाएगा तो आई के स्थान पर मी हो जाएगा। और मी को जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तब वह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वी के स्थान पर आप अस लिखेंगे और अस के स्थान पर वी। मतलब इस साइन को आप जानते हो, यह केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय अपक्रिया को दिखाता है। वी के स्थान पर अस और अस के स्थान पर वी। यू, यू का दोनों जगहों पर सेम ही प्रयोग होता है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह रहे चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह रहे, वो दोनों जगहों पर सेम रहता है। अगर ही सब्जेक्ट में है तो आप उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा हिम। सी का, हर, इट का दोनों जगहों पर सेम रहता है। उसके बाद जब आप दे को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तब वह देम हो जाएगा। देम को जब आप सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तब वह हो जाएगा दे। बाकी नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये साधारण से नियम है जो वॉइस में हमेशा आपको याद रखना रहता है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। V1 और V5 के मतलब को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें वह जाता है तो आप लिखेंगे ही गोज। अगर वहीं पर हम सब्जेक्ट को बदल दें, ही के स्थान पर यू करें, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा गो, राइट। तो फिर यही आपका पहला फॉर्म है और यह आपका पांचवा फॉर्म है। वर्ब का 5 फॉर्म होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, और एक इसको क्रिया का चौथा फॉर्म कहते हैं, या इसी को आप आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पांचवा फॉर्म होता है गोज, इसे यस या ईएस के फॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो क्रिया का पहला फॉर्म लगेगा या पांचवा फॉर्म। अगर कर्ता एक वचन का है तो यस या ईएस लगता है, मतलब यह पांचवा फॉर्म है। और सब्जेक्ट अगर बहुवचन का है तो क्रिया का पहला फॉर्म प्रयोग होता है। सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं, जैसे सी ड्राइव्स ए कार। He eats mangoes. Do they play
क्रिकेट। चौथा वाक्य है व्हेन डू द सर्वेंट रिंग द बेल। अगर इन वाक्यों का हमें पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे कहां पर, सब्जेक्ट की जगह। तो ए कार हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह ए कार। सिंगुलर करता है तो पैसिव वॉइस में आप इज एमआर में से कोई एक लिखेंगे, तो ये सिंगुलर है तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, इज। ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइव इन, फिर उसके बाद आप लगाएंगे बाई, और सी को जब ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो हो जाएगा है। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। उसके बाद आप लगाएंगे क्या, बाई। सेकंड वाक्य हम देखते हैं, कर्ता हो गया क्रिया और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप बना देंगे क्या, सब्जेक्ट। मैंगोज आर ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई हिम, राइट। यहां पर आप देख रहे हैं कर्ता से पहले सहायक क्रिया, यानी कि यह वाक्य है इंट्रोगेटिव। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब उसका भी स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ही रहेगा। तो आप क्रिकेट को जब पहले लाएंगे इधर क्रिकेट हो जाएगा, और फिर दे बहुवचन का करता है तो इसके अनुसार यहाँ पर डू लगा है, क्रिकेट सिंगुलर है तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर आप लगाएंगे क्या, इज। इज क्रिकेट। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, ते जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेन देम। फिर डू द सर्वेंट रिंग द बेल। अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य का शुरुआत WS से होता है, मतलब वाई वेन वाट से होता है, तो पैसिव वॉइस भी आप उसी से शुरुआत करेंगे। वेन ऑब्जेक्ट आपका है द बेल, द बेल। अब द बेल के अनुसार यहां पर आप लिख देंगे इज, और क्रिया का थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग और रंग, बाई द सर्वेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। इसी तरीके से, और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन। इसी तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं।